क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने दिल्ली में कहा है परसों कि भाई बिहार में बेरोजगारी आज भी है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। ये वही बिहार है जहां आज भी पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं लोग। तो एक यह चाह रहे हैं कि अगर वो नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार उनकी सिफारिश करें बीजेपी से कि नहीं भाई इनकी सीट जो है वो बढ़ा दीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दिलचस्प बात ये भी है कि एनडीए में 100 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। इस वक्त बिहार की राजनीति में चिराग पासवान एक मुख्य बिंदु बने हुए हैं। लगातार चिराग पासवान को लेकर कुछ ना कुछ सामने निकल कर आ रहा है। कभी पोस्टर निकल कर सामने आता है चिराग पासवान का कि उन्हें सीएम बनाया जाए, उन्हीं के नेता पोस्टर लगाते हैं। कभी ये निकल कर सामने आता है कि भाई हम जो है चुनाव तो लड़ेंगे एनडीए के साथ है, लेकिन एनडीए के अंदर भी स्वतंत्र हैं। कभी ये सामने निकल कर आता है कि चिराग पासवान बहुजन भीम संवाद करेंगे, वो भी उनकी पार्टी करेगी। अब आपको एक और नई खबर देते हैं चिराग पासवान से जुड़ी। चिराग पासवान की आज मुलाकात होती है किससे? बिहार के सीएम नीतीश कुमार से। जी हाँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात होती है 10:10 पर। अब आप सोच रहे होंगे अब चिराग पासवान मिलने गए हैं तो कुछ लंबा समय तो लिया होगा, तो ये भी आपको बता दें बिल्कुल भी नहीं। 10:10 पर चिराग पासवान सीएम आवास के अंदर जाते हैं। 10:30 पर चिराग पासवान सीएम आवास से बाहर निकल जाते हैं। यानी कि दोनों के बीच में मात्र 20 मिनट की मुलाकात होती है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं और इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसी पर आपको हम जो मुख्य बिंदु जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। एस के राजीव जी, यहाँ बात बताएं कि आज चिराग पासवान जो है गए थे 10:10 पर सीएम आवास जाते हैं, 10:30 पर वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में चिराग पासवान कुछ दिन से फिलहाल बिहार की राजनीति का जो है मुख्य बिंदु बने हुए हैं। और ये जो 20 मिनट के पल बिताए उन्होंने सीएम के साथ, 20 मिनट की वार्ता हुई, उसे किस तरह से देखा जाए? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में चिराग पासवान जो है वो अभी बिहार की राजनीति के हॉट केक माने जा रहे हैं। और आप देखे होंगे कि हम लोगों ने कवर भी किया था कि किस तरीके से जेडीयू कार्यालय के सामने उन्होंने एक पोस्टर लगाया था जिसमें यह लिखा गया था कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। अब देखिए दिलचस्प ये है कि बिहार में ऑलरेडी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के घटक दल हैं चिराग पासवान, और उसके बाद अगर इस तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद आप अगर दिल्ली से चिराग पासवान आ रहे हैं और फिर जाकर वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और 20 मिनट तक क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर तो न सिर्फ हमारे मीडिया की नज़र बल्कि पूरे बिहार की नज़र, पूरे देश की नज़र है। क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने दिल्ली में कहा है परसों कि भाई बिहार में बेरोजगारी आज भी है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। ये वही बिहार है जहां आज भी पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं लोग। तो एक तरीके से चिराग जो है वो नीतीश की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और उस सवाल खड़े करने के बीच पटना में पोस्टर लगता है, फिर चिराग पासवान आते हैं तो नीतीश से जाकर मिलते हैं, बुके देते हैं, मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन जो वो 20 मिनट है वो 20 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है मनीष जी। उस 20 मिनट में नीतीश कुमार जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि भाई उस 20 मिनट में चिराग और नीतीश की बातचीत तो होती है, लेकिन उस बातचीत में नीतीश कुमार के तेवर जो है वो तल्ख नज़र आते हैं। देखिए दरअसल में है क्या ना कि जो जेडीयू का जो एक धरा है वो ये चीज़ समझ रहा है कि ये वही चिराग हैं जो 2020 में नीतीश कुमार को 42-41 सीट पर जो है वो ला करके सीमेंट करके रख दिए थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई जब आप घटक दल के हैं और ये एनडीए की बैठक में फैसला जनवरी में ही हो चुका था कि कोई भी पार्टी अपना अलग से कोई कार्यक्रम नहीं चलाएगा बल्कि वो एनडीए का कंबाइंड कार्यक्रम होगा वो। उसके बाद आप भीम संवाद सम्मेलन आप रख रहे हैं, चिराग की पार्टी रख रही है, तो आखिर चिराग बताना क्या चाह रहे हैं? और ये चीज़ें अब नीतीश कुमार को कम से कम अच्छी नहीं लग रही हैं, बीजेपी को भी अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन बीजेपी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही है। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि आज चिराग के सामने निश्चित तौर पर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा होगा कि आप अगर एनडीए के घटक दल हैं, आप मुझे चाचा कहते हैं, तो फिर आप जब एनडीए के साथ हैं इस बार और साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर एनडीए की यानी कि मुख्यमंत्री की नीतियों का विरोध इसलिए आप मत कीजिए क्योंकि इस सरकार में आप भी शामिल हैं। और आप अगर विरोध करते हैं तो आप सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रहे हैं, जेडीयू का नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए।
मुझे लग रहा है कि यही सब इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई और जो जानकारी ये भी मिल रही है कि चिराग जब वहाँ से बाहर निकले तो अमूमन चिराग मीडिया फ्रेंडली हैं, जब भी वो मीडिया को देखते हैं तो हाथ हिलाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन आज वो मीडिया की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं, मीडिया कर्मियों ने सीएम हाउस के पास उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सामने देखते रहे और ड्राइवर उनका जो है वो गाड़ी लेकर के, यानी कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश के साथ चिराग की जो मीटिंग हुई वो चिराग को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अब लेकिन वाकई में क्या कुछ हुआ है ये तो चिराग ही क्लियर कर पाएंगे, लेकिन इन सब के बीच इतना तय है मनीष जी कि ये तमाम जो जद्दोजहद आप देख रहे हैं अभी, ये तमाम सीटों के लिए है। दरअसल में चिराग पासवान यह चाह रहे हैं कि अगर वो नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाएंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार उनकी सिफारिश करें बीजेपी से कि नहीं भाई इनकी सीट जो है वो बढ़ा दीजिए। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दिलचस्प बात ये भी है कि एनडीए में 100 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। बाद बाकी जो 43 सीट है उसी सीट को लेकर के चिराग जो है वो कभी चिराग जला रहे हैं, कभी चिराग बुझा रहे हैं। लेकिन इन चिराग को ये समझना होगा कि बिहार में पूरे तरीके से अभी भी नरेंद्र मोदी और नीतीश अगर साथ चुनाव लड़ते हैं उसमें चिराग सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी इन दोनों पार्टियों की स्थिति चिराग से बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। लिहाजा चिराग यह कोशिश, चिराग को बतौर राजनेता चूँकि काफ़ी सुलझे हुए हैं। और एक चीज़ और आपको बताऊँ मनीष जी, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चिराग ने यह भी कहा था कि मुझे बिहार बुला रहा है। अरे भाई साहब, आप जब ऑलरेडी बिहार से जीत करके गए हैं, बिहार के आप सांसद हैं हाजीपुर से, तो फिर बिहार क्या बुला रहा है? इसका मतलब है कि चिराग के मन में, दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसको वो एक्सप्रेस मीडिया के सामने नहीं कर रहे हैं। कभी पोस्टर के तौर पर करवा रहे हैं, कभी कुछ बयान देकर करवा रहे हैं, कभी ट्वीट पर जा करके कर रहे हैं। और ये बातें कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है राजू जी कि क्या नाम है, हमारी तरफ कहा जाता है, कहावत होती है, भैया ज़्यादा हवा में मत उड़ो, हवा में उड़ोगे ना तो फिर ज़मीन पर ही आकर गिरोगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान अब कुछ, मतलब जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव में और यही परफॉर्मेंस उनका झारखंड में भी अच्छा खासा रहा, तो क्या चिराग पासवान को ये लगने लगा है कि जो एनडीए है अब हमारे कंधे पर आकर टिक गया है और एनडीए में अगर हम हैं तभी सब कुछ है बिहार के अंदर, अगर हम एनडीए का दामन छोड़ देते हैं तो ऐसे में एनडीए को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा? क्या चिराग के दिमाग में ये भी कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, चिराग ने तो खुद को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर ही दिया है और इससे पता है चिराग को कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई बड़ा चेहरा नहीं है ऐसा जो जिसके पास एक वोट बैंक हो जिसका अपना। चिराग के पास कम से कम 4-5% जो पासवान जाति के वोटर हैं वो इंटैक्ट हैं, चिराग के साथ वो हैं। और आप देखेंगे कि जो पासवान जो वोटर होते हैं वो बड़े फाइटर होते हैं वो वोट गिराने के मामले में भी। तो चिराग को ये चीज़ लग रहा है कि भाई हम अगर इस तरीके का गेम अभी से प्लान करेंगे, और चूँकि नीतीश जी की उम्र भी हो गई है, अब नीतीश जी को लेकर के विपक्ष लगातार तेजस्वी तंज कसते रहते हैं, कभी बोल भी देते हैं कुछ से कुछ, आप देखते होंगे। तो चिराग ये बातें एनडीए में खास करके बीजेपी को बताने की कोशिश चिराग कर रहे हैं कि भाई देखो, हम मुख्यमंत्री के लिए परफेक्ट चेहरा है और अगर हमको तुम लोग वेटेज दोगे तो आने वाले दिनों में न सिर्फ बिहार में एनडीए की सीटों में इजाफा होगा बल्कि एक अच्छा मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपको मिल जाएगा और एक युवा चेहरा भी मिल जाएगा जो तेजस्वी को टक्कर दे सकता है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी जो है वो पूरे तरीके से एग्रेसिव मोड में पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, और उनको पता है कि अगर उनको लड़ना है तो उनको 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है, एक जेडीयू के साथ यानी कि नीतीश के साथ और दूसरी बीजेपी के साथ। इस बीच में अगर चिराग को एनडीए प्रमोट करता है तो फिर हो जाएगा कि भाई युवा के सामने युवा चेहरा, और चिराग तो निश्चित तौर पर तेजस्वी से कम मैच्योर नहीं है, वो राजनीति में केंद्रीय मंत्री हैं अभी, उनका पोर्टफोलियो भी बड़ा है। तो चिराग कई मुद्दों पर कई साथ एनडीए को घेरने की तैयारी में है। और आज जो 20 मिनट नीतीश कुमार के साथ चिराग का बीता है वो 20 मिनट यह बताने के लिए काफ़ी है कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है चिराग और जेडीयू में, जिसको आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से पैचअप कराने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से पैचअप कराने की कोशिश करेगी। और एक चीज़ और भी है, बीजेपी भी ये जानती है कि अगर हम किसी को उतना ही प्रमोट करो जितना सही है, क्योंकि बीजेपी भी अपने आप को बैकफुट पर लाना नहीं चाहेगी। फिलहाल बीजेपी से माफ़ कीजिएगा, जेडीयू से आज जेडीयू मतलब सीएम नीतीश कुमार से आज मुलाकात हुई चिराग पासवान की। 20 मिनट की मुलाकात ये रही। कहा, जो सूत्रों के हवाले से खबर है इसके राजू जी ने बताई कि कोई ठीक खबर नहीं है और नीतीश कुमार काफ़ी तल्ख नजर आए। सूत्रों के हवाले से खबर थी, उन्होंने बोला कि भाई आप इसी तरह हमारी नीतियों पर सवाल उठाएंगे तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, आप एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आप एनडीए पर सवाल उठाएंगे तो फिर एनडीए में रहने का क्या मतलब है आपका? फिर आप जाइए, आपकी पार्टी अलग है, आप अलग जाइए और आप सवाल उठाते रहिए, लड़िए चुनाव। तो कहीं ना कहीं आज जो मुलाकात हुई है चिराग पासवान की वो ठीक नहीं हुई है। और अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए के अंदर अभी सब कुछ ठीक नहीं है और अभी फ़िलहाल समय है और कोशिश यही होगी कि चिराग पासवान को
भाई सही रास्ते पर लाया जाए और चिराग पासवान सही तरह के बयान दे और चिराग पासवान एनडीए के साथ इंटैक्ट होकर चले, ये कोशिश रहेगी। फिलहाल आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएंगे। तो मुझे और मेरे सहयोगी एस के राजू जी को दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री